सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे बिगिनर डीजेस गलती करते हैं और मुझसे पूछते भी हैं कि सर मेरी ऐसे क्या प्रॉब्लम है जैसे मेरी मिक्सिंग सही नहीं होती। तो जो बेसिक थिंग है, जो फाउंडेशन है मिक्सिंग की, आज हम उस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं फ्रेज की। फ्रेज से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फ्रेज किस तरह से होता है, किसको हम फ्रेज मानेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ आपका सही नहीं होगा तो मुझे पता है कि आपकी मिक्सिंग पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रेज से फ्रेज को ही मिलाते हो। ओके, तो चलिए, यदि आपको भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो पूरे देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यदि आपको फ्रेज को पता करना है तो उससे पहले भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि बीट क्या होती है, बार क्या होते हैं, क्योंकि उससे ही आपका फ्रेज बनता है। ओके, इसके अलावा ग्रिड क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी पूरा यहाँ पर एक पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये लाइन है ये हमारी है ग्रिड्स। ओके, अब यहाँ पर देखोगे एक ग्रिड से लेकर जो दूसरे ग्रिड तक का जो बीच का यह है, ये हमारी हो गई है एक बीट। ऐसे ही 4 बीट को मिलके बनता है एक बार, ऐसे ही 4 बार को मिलके बनता है एक पूरा फ्रेज। ओके, इसका मतलब क्या, एक फ्रेज में कितनी बीट, 16 बीट। आप काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, एंड बार कितने, 4। एंड जो बार है उसमें कितनी बीट होती है, तो उसमें बीट होती है 4। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सॉन्ग पर तो आपको वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं प्ले करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से लूप लगा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, अब मैं प्ले कर रहा हूँ, यह होगी हमारी एक बीट। ओके, एंड बार कितनी बीट होती है, 4 बीट, राइट। थोड़ी सी और वॉल्यूम कम कर देता हूँ और देखिएगा 1 2 3 4, राइट। तो यह हमारा आ चुका है एक पूरा बार। इसके अलावा हम फ्रेज देखते हैं, फ्रेज में कितनी बीट आती है, 16 बीट आती है। तो हम 16 बीट का लूप लगा के एक बार हम चेक करते हैं। चलिए, और काउंट कैसे करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4, राइट। ये तो इस तरह से हम काउंट करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 बीट आ चुकी है हमारी, क्लियर हो चुका है। तो यह हमारी 16 बीट का एक पूरा फ्रेज हो चुका है। अब आपको काउंट करते आ गया है, आपको बीट पता लग गई है और बार पता लग गए हैं कि फ्रेज में कितना होता है। बट अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेज होता है वह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पर गए और यहाँ से हम इसको, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ भी 16 बीट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप तो इसको भी कर सकते हैं, बट हमारा जो फ्रेज का मतलब क्या है, मतलब कि जो सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट उसमें प्ले हों। ओके, तो इसलिए हम उसे फ्रेज बोलेंगे और उसी को हम मिक्स करेंगे तभी वह अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या, जब भी आप फ्रेज को काउंट करें, मतलब जो आपके 16 बीट को काउंट करें, मतलब कि आपकी जो 4 बार है उसको काउंट करें, तो उसमें सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट और रिदम होनी चाहिए। क्लियर? तभी वह आप मिक्स करोगे तो अच्छा लगेगा। तो हमारा इस तरह से बनेगा एक पूरा फ्रेज। ओके, बट आपको शुरू की बीट आप निकाल पाओगे तभी आप 16 बीट निकाल पाओगे। तो हमको फर्स्ट बीट को पता करना जरूरी है, तभी आपका पूरा फ्रेज सही होगा। फर्स्ट बीट को कैसे पता कर सकते हैं, जब भी सॉन्ग को देखोगे तो मोस्टली टाइम आप देखोगे कि सॉन्ग की जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी सेम देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि फर्स्ट बीट को जानने का। तो यदि हम जनरल वे में बात करें तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो जो बड़ी बीट है हम उसको देखते हैं और वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेज की। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं बड़ी बीट क्या है। ओके, तो मैं देखता हूँ, तो जैसे कि यह बड़ी बीट आ रही है तो यहाँ से मैं लूप लगाता हूँ 16 बीट पर। क्यों? क्योंकि एक फ्रेज बनता है 16 बीट 4 बार पर। क्लियर है? ये काउंटिंग हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, काउंट कीजिएगा बार से, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार कंप्लीट। तो गाइस आपने देखा, तो इससे आपको ये तो पता लग गया फ्रेज, बट आपको कैसे पता लगा, और आपने फर्स्ट बीट पता किया, उसके बाद आपने देखा उसमें सिमिलर इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके अलावा रिदम सेम बज रहा है कि नहीं बज रहा, राइट। तो इस तरह से आपने फ्रेज पता किया। बट ये था, आप बोल सकते हो रिमिक्स में। यदि आप ओरिजिनल सॉन्ग में देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। किस तरह से, अब हम ओरिजिनल में देखते हैं। ओके, तो सुनिएगा, जैसे मुंडिया ले लेता हूँ मैं सॉन्ग और देखता हूँ बड़ी बीट कहाँ से स्टार्ट हो रही है।
तो देखोगे तो बड़ी बीट यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं ग्रिड को चेंज कर देता हूँ। ग्रिड कैसे चेंज करते हैं आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिड सेक्शन पर जाना है और जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है जहाँ से भी हमको ग्रिड लगाना है वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी ग्रिड लग चुकी है। अब चलिए मैं सुनता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 16 बीट का लूप लगा देता हूँ और सुनिएगा बिल्कुल यहाँ पर बार टू बार, ओके, कि सही बीट आ रही है कि नहीं आ रही है, रिदम हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए सेम टाइम के इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो सुनिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार एंड 4 बार। तो देखा आपने, सेंटेंस भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि रिदम भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके अलावा यहां पर आप सुनोगे, ये सुनिए वापस, ये तो मेन चीज रिदम यहां से स्टार्ट होगी। फिर सुनिए यहां से, ठीक है। तो यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रिदम पहले सही अपनी जो ग्रिड है वो सही कर लेता हूं और फिर लूप लगाता हूं। अब सुनिएगा, यहां से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि रिदम यहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर से सुनिए यहां से, ओके। तो मेरे हाथ से सुनिएगा, ठप, रिदम, ठप, अगेन ठप, राइट। तो पूरा रिदम आपका यहां से स्टार्ट होकर सिमिलर हो रहा है, जैसे कि आप देखा फर्स्ट बीट, फिफ्थ बीट, नाइन्थ बीट और 13th बीट। तो इस तरह से आपको पूरा फ्रेज का रिदम, सेम टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं और पूरा आपका सेंटेंस या मेलोडी या जो भी वोकल है वो खत्म हो रहा है, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा और क्या तरीके हैं जानने के कि यहाँ से फ्रेज कंप्लीट हो रहा है। तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे कि यह सॉन्ग है हमारा, हम कोई सॉन्ग ले लेते हैं या हम ये सॉन्ग ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लूप लगाते हैं, जैसे कि हम बड़ी बीट पता करते हैं पहले, ये बड़ी बीट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लूप लगाता हूँ 16 बीट, मतलब एक फ्रेज का। आप सुनिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये देखिए यहाँ पर कुछ अलग सा आ रहा है, मतलब कि आपको जो फ्रेज है वो कंप्लीट होता हुआ दिखता है 15th एंड 16th बीट पर। तो सुनिए फिर, राइट, मैं फिर खत्म करता हूँ एक बार, फिर सुनिएगा, तो आपको 15-16 बीट पे कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखेगा, कि कुछ ना कुछ कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। नहीं तो एक तरह की सिमिलर ट्यून बजती रहेगी तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसलिए जो कंपोजर होता है, रिमिक्सर होता है, कुछ अलग सा ऐड करता है जब भी फ्रेज कंप्लीट करता है। तो इस तरह से काउंट करेंगे, पूरा फ्रेज देखेंगे, सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, रिदम देखेंगे और लास्ट में कुछ कंप्लीटनेस देखेंगे। और कंप्लीटनेस जहाँ से हो रहा है आप उससे फर्स्ट बीट का भी पता कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहां पर आपको कुछ कंप्लीट होता हुआ दिखेगा ही नहीं। सुनिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बट बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमको 2 फ्रेज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और आपको पता है, यदि नहीं पता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और आगे की बातें बाद में बताऊंगा वीडियोस में, कि हम 2 फ्रेज में अच्छे से मिक्सिंग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को पता भी नहीं लगता है और हमको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, हम स्लो उसको मिक्सिंग करके मिक्स कर देते हैं, बीट मैच कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर 2 फ्रेज देखने को मिलते हैं। सुनिए, ये कंप्लीट हो गया है 5 बार, 6 बार, 7 बार। और देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमको 2 फ्रेज मिल रहे हैं और लास्ट में आपको कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि 8 बार मतलब 2 फ्रेज, राइट। आप काउंटिंग करेंगे, बेस देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। सुनिए, अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चेंज होता हुआ दिखेगा। सुनिए, क्लियर, मतलब यहाँ पर हमको 2 फ्रेज मिले हैं मिक्सिंग के लिए। तो जब आपकी 16 बीट या 15 बीट पे कुछ चेंजेस आते हुए नहीं दिखे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आपके पास 2 फ्रेज देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो चुका है इतना? रिदम, सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट, 15-16 बीट को चेक कीजिए, फर्स्ट बीट को चेक कीजिए, तब आपकी मिक्सिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि जब आप गलत आपके फ्रेज को मिक्स करेंगे, फीड मैच करेंगे, जो आपकी बीट मैचिंग करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी और वो गलत बीच मैच होगा। क्लियर हो चुका है? अच्छा, अब ऑडियंस जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो डीजेस हैं, जो बिगिनर डीजे हैं, वो गलती करते कहाँ पर है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहली थिंग, यहाँ पर मैं जाता हूँ, उस पूरा एक फ्रेज हमको पता है कहाँ से रिदम स्टार्ट हो रहा है। जैसे सुनिए, तो हमारा रिदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लूप कर देता हूँ। अब सुनिए, काउंट कीजिए बार को, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4th बार, ये कंप्लीट। बट
आप देखोगे तो 16 बीट से थोड़ा सा पहले ही आपकी वोकल स्टार्ट होगी। तो कई व्यूअर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो ये वापस जाएंगे और यहाँ करेंगे और ये यहाँ से लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये है कि वोकल पार्ट ना आए। और गाइस कभी आपने ऐसा कर दिया तो पक्का गलत हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना जब बीट है वो रिदम पे आनी चाहिए, मतलब सिमिलर टाइप का रिदम बजना चाहिए। ये 16 बीट पे तो आप जब बीट मैच करते हैं तो 16 बीट तक तो आप वैसे ही नीचे कर देते हैं तो राइट, या इफेक्ट लगाते हैं तो सब कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको 16 बीट सुनने को मिलती ही नहीं है, उससे पहले आप मिक्स कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपका जो रिदम है उसको मेंटेन करके रखना है। तो यदि 16 बीट पे यदि वोकल आ भी रही है तो जब तक हम मिक्स कर देंगे राइट, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रिदम हमेशा सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती एक ये थी। सेकंड गलती मैंने और क्या नोटिस की है, जैसे कि यहाँ सॉन्ग है और मैं यहाँ से एक फ्रेज लेता हूँ, ओके, तो वो क्या करते हैं, जैसे देखते हैं ये चल रहा है, अब ये हमारे 4 बार हो चुके हैं, बट आप देखोगे जो वर्स है आपका जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ये फ्रेज आप एक बार मिला और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस कई लोग क्या करते हैं, वो इस बार को काउंट करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से ऐड करके यहाँ ले आते हैं, तो ये पूरा बार बनाते हैं। तो गाइस कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो साइलेंट है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, ओके। जब सॉन्ग उठता है तो और अच्छा लगता है, तो सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्ले होने चाहिए, रिदम बनना चाहिए, उसी को हम फ्रेज मानते हैं। तो ये एम्प्टी बीट का हमारा कोई काम नहीं है। क्लियर हो चुका है? इसके अलावा आपको वर्स या कोरस या एम्प्टी बीट्स इनके बारे में फ़र्क नहीं पता तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। इतना समझ में आया? और मैं आपको बता सकता हूँ, एक मैं आपको एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, जैसे कि आप किस तरह से और पता कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको शुरू में कोई बड़ी बीट देखने को नहीं मिलती। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि सर ऐसे में बीट कैसे पता करें। तो गाइस ये एक्स्ट्रा टिप मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे पता करता हूँ। तो मैं जाता हूँ ड्रॉप सेक्शन में। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला ही है, ये ड्रॉप सेक्शन क्या होता है ये नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लेके बोलिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं ड्रॉप सेक्शन को। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो मेरी ग्रीड सही है बट गलत होती तो हम यहाँ पर जाके ग्रीड सही करते हैं। जब हम ये वाली ग्रीड सही करते तो शुरू से सारी ग्रीड चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीड आ चुकी है, ओके। अब मैं इसे सुनूंगा 32 बीट की, तो आप देखोगे यहाँ से ये ग्रिड सही है, मतलब कि हम यहाँ से जब आप 32 बीट को मिक्स करेंगे किसी बीट से जो पहले वाला सॉन्ग प्ले हो रहा होगा तो वहाँ सॉन्ग प्रॉपरली मिक्स होगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ग्रिड यहाँ पर जाके यहाँ से लगा ली और यहाँ से 32 बीट को काउंट करोगे तो देखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। आपकी बीट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बड़ी बीट यहाँ से हो रही है। क्लियर? तो ये भी कई बार बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो गाइस तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, बट स्टिल अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के, इसके लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जो भी डीजे फ्रेंड है जिनको प्रॉब्लम आती है मिक्सिंग में उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है मिक्सिंग की। यहाँ सही नहीं हुआ तो सारी मिक्सिंग आपकी गलत हो जाएगी, ओके। तो उन्हें भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहुंचते रहे। थैंक यू।